दिवाली पूजा को लेकर हुआ विद्या और काजल में बड़ा घमासान। अभीरा या तान्या, कौन करेगा दिवाली पूजा? जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में एक बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है जो पूरे पोदार परिवार को दो हिस्सों में बांट देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पोदार हाउस में दिवाली की तैयारियां पूरे जोश और उमंग से चल रही हैं। घर में सजावट, मिठाइयों की खुशबू और लाइटों की जगमगाहट के बीच तान्या ने इस बार सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। उसने घर को बेहद खूबसूरती से सजाया है, हर कोने में रंगोली, फूलों की माला और दियों की रोशनी। विद्या यह देखकर काफी खुश होती है और तान्या की तारीफ करते हुए कहती है, तुमने बहुत अच्छे से सारी तैयारियां की हैं और हर चीज को बड़ी बारीकी से मैनेज किया है। तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सोचती है कि आखिरकार अब विद्या भी उसे स्वीकार करने लगी हैं। लेकिन तभी विद्या अपनी बात में एक ट्विस्ट लाते हुए कहती है, तान्या, इस बार मैं चाहती हूं कि पूजा में अरमान और अभीरा बैठें और पूजा की ज्वेलरी भी अभीरा संभाले। आखिर वो भी तो इस घर की बहू है। यह सुनते ही तान्या के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वह इस पूजा को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। तभी पीछे से काजल आकर उसकी तरफदारी करती है और कहती है, नहीं विद्या भाभी, यह पूजा तान्या और कृष ही करेंगे। सारी तैयारियां तान्या ने की हैं तो पूजा का अधिकार भी उसी का है। बस फिर क्या था, माहौल अचानक बदल जाता है। विद्या और काजल के बीच शब्दों का युद्ध शुरू हो जाता है। विद्या गुस्से में कहती है, तान्या और कृष ने इस घर की शांति छीन ली थी। उन्होंने हमारी जिंदगी मुश्किल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा और अब दोनों अच्छाई का मुखौटा पहनकर पूजा करने का हक मांग रहे हैं। नहीं, इस घर में पूजा करने का अधिकार सिर्फ इस घर के बड़े बेटे और बहू अरमान और अभीरा का है। काजल भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह पलटकर जवाब देती है, कभी तो पुराना भूल जाइए विद्या भाभी, तान्या बदल गई है। अब वो वही पुरानी तान्या नहीं रही। अगर उसने मेहनत की है तो उसे उसका हक भी मिलना चाहिए। इस बीच अरमान स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है। वह विद्या से कहता है, माँ, कृपया इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। पूजा कौन करता है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि घर में खुशी और एकता बनी रहे। लेकिन विद्या इस बार किसी की नहीं सुनती। वह साफ शब्दों में कहती है, नहीं अरमान, घर में पूजा वही करेगा जिसे घर की दादी और मैं अनुमति देंगी, और वो है तुम और अभीरा। अब तान्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुद को अपमानित महसूस करती है और चुपचाप कमरे से निकल जाती है। कृष उसके पीछे जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, जबकि विद्या और काजल के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ दादीसा सब कुछ देख रही होती हैं और गहरी सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर विद्या और काजल की इस जंग को अब कौन खत्म करेगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि घर के बाकी सदस्य दो गुटों में बंट जाएंगे। एक तरफ विद्या और अभीरा का समर्थन करने वाले और दूसरी तरफ काजल और तान्या का साथ देने वाले। माहौल इतना गर्म हो जाएगा कि पूजा की घड़ी में भी हर कोई एक दूसरे से नाराज रहेगा। दादीसा तय करेंगी कि इस साल की पूजा का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह सिर्फ भगवान की आराधना नहीं बल्कि परिवार की एकता की परीक्षा भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विद्या अपनी जिद छोड़कर तान्या को मौका देंगी, या फिर इस दिवाली पोदार परिवार में खुशियों की जगह आग लग जाएगी? क्या अरमान और अभीरा पूजा में बैठेंगे या तान्या का सपना अधूरा रह जाएगा? दोस्तों, आने वाला एपिसोड भावनाओं, तकरार और ट्विस्ट से भरा होगा, जहां हर दिए की रोशनी के पीछे एक राज छिपा होगा। आपको क्या लगता है, कौन करेगा दिवाली पूजा, अभीरा या तान्या? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और यह रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।